Namaste to Principal Sir of DAV Public School Dori and all my dear students of class 9. Now I am going to explain a lesson of class 9 from the Moments book. The name of the lesson is Kisaran the Storyteller and the writer is R.K. Laxman. The previous paragraph we were discussing about a mad elephant. Mad elephant came out from the wood and started smashing and disturbing everything and everywhere. And what the situation created when an elephant become mad, that type of situation created. And observing the situation, Isaran also started behaving like a mad. Now next paragraph. The elephant, this one is the third part of my video, of this chapter. The elephant reached the outskirts of our town. The elephant, तो हाथी पहुंचे कहाँ पर? Outskirts माने edge और bordering. Outskirts means out area, बाहर की ओर. तो elephant, हाथी कहाँ है? बाहर की ओर आ गए हैं of the town से. Breaking the fences down like matchsticks. और फिर जो घेरा था, जो घेरा को कैसे तोड़ दिया? लाइक मैचस्टिक्स, मैचेस की तीली जैसा तोड़ दिया. ही वुड कंटिन्यू, और बोलते चला. इट केम, कौन बोलते चला? ईश्वरन स्टोरी बता रहे हैं. इट केम इनटू द मेन रोड, और मेन रोड में आए. एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स. स्मैश्ड मीन्स क्रश्ड, कुचल डाला, एकदम चूर चूर कर दिया. Smashed all the stalls, सारा जो दुकान था, दुकान को चूर चूर कर दिया. Selling fruits, जो दुकान में आदमी फल बेचता है. Mud pots and cloth, और मिट्टी का पॉट था और जो कपड़ा था, सबको स्मैश कर दिया. People ran helter skelter in panic. आदमी घबरा कर इधर उधर चलने लगा आतंक में. The elephant now entered a school ground. अभी हाथी एक स्कूल ग्राउंड में पहुंचा. Where children were playing, जहाँ पर बच्चे लोग खेल रहे थे. Breaking through the brick wall, और कैसे स्कूल ग्राउंड में घुसा? जो ब्रिक वॉल, जो ईटा का दीवार था, वो दीवार को तोड़ के स्कूल का ग्राउंड में घुस गया. All the boys ran into the classrooms, और सारा जो बच्चा था, स्टूडेंट्स थे, वो सब बहुत ही डर के मारे अपना क्लासरूम में घुस गए. And shut the doors tight, और अपना दरवाजा बहुत ही सख्त से बंद कर दिया. The beast grunted, और वो पशु क्या किया? गुड़गुड़ाने लगा. एंड वंडर्ड अबाउट, और यहाँ से वहां तक घूमने लगा. पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, और बाहर निकाल दिया क्या? तो फुटबॉल का जो गोल पोस्ट है उसको बाहर निकाल दिया. टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल का नेट का एकदम फाड़ दिया. किकिंग एंड फ्लैटनिंग, तो लात मारा और फ्लैटनिंग मीन्स क्रशिंग, चूर चूर कर दिया. द ड्रम केप फॉर वाटर, जो ड्रम में पानी रखा हुआ था. एंड अपरूटिंग द श्राप, और उसको जड़ के साथ उठा लिया. किसको? ना जो झाड़ी था, वो झाड़ी को, श्राप मीन्स झाड़ी, अ काइंड ऑफ फर्न. Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace. तो इस समय में क्या हुआ? जितना सारा टीचर थे, शिक्षक थे, वो लोग चढ़ गए टेरेस. टेरेस मीन्स रूफ, छत में, ऑफ द स्कूल बिल्डिंग का छत में चढ़ गए. From there, they helplessly watched the depredation. तो असहाय रूप में वो लोग देख रहे थे जो डिस्ट्रक्शन. डिप्रेडेशन मीन्स डिस्ट्रक्शन, टू प्लंडर, डिस्ट्रक्शन, विनाश लीला. जो विनाश लीला हो रहा था वो सब देख रहा था. ऑफ द एलिफेंट, जो एलिफेंट के द्वारा हो रहा था. There was not a soul below on the ground. तो ग्राउंड में कोई भी आदमी, ह्यूमन बीइंग नहीं थे. The streets were empty. तो रास्ता खाली हो गया था. As if the inhabitants of the entire town, जो निवासी और बासिंदा पूरा शहर का, had suddenly disappeared, लग रहा कि अचानक वो सब वैनिश हो गए. नेक्स्ट पैराग्राफ. I was staying in the junior class at the time. तो मैंने कहा था, मैंने उस समय जूनियर क्लास में पढ़ रहा था. And was watching the whole drama, और पूरा जो नाटक हो रहा था देख रहा था. From the rooftop, छत के ऊपर से. I don't know what came over me suddenly. मैंने नहीं जानता था अचानक क्या मेरे में हो गया. I grabbed a cane. Grab means took forcibly, लिया a cane, एक तो लाठी.
from the hands of one of the teachers. एक तो टीचर में से एक का हाथ में लाठी था जो मैंने ले लिया, and ran down the stairs, और सीढ़ी होके नीचे आए and into the open, अपना खुला जगह में. The elephant grunted, तो हाथी घुरघुरा रहा था, and menacingly swore, menacingly in a threatening manner, धमकाते हुए, menacingly in a threatening manner, धमकाते हुए क्या किया? Swung, moved around in the air, तो लटकने लगा. A branch of a tree, एक ब्रांच का प्रशाखा में, ट्री का पेड़ का शाखा में, which it held in its trunk, जो अपना ट्रंक में सूंड से वो पकड़े हुए थे. It stamped its feet, to cross with foot. Stamp means to cross with foot, पेड़ से कुचलना. It stamped its feet, पेड़ से कुचल दिया. Kicking up a lot of mud, एकदम कीचड़ का लात मार दिया, and dust, और धूल को. It looked frightening, और भयावह दिखने लगा. But I moved slowly towards it, मैंने धीरे धीरे उसके पास गया. Stick it in hand, अपना हाथ में लाठी लेके. People were watching the scene, hypnotized from nearby house top. अगल बगल में घर का ऊपर से छत से वो लोग देख रहे थे. Hypnotized as if under a spell. Hypnotized means induced artificial sleep. सम्मोहित हो गया और देख रहा था आदमी. The elephant looked at me red-eyed, तो हाथी लाल आंख उनसे मेरे को देख रहा था. Ready to rush towards me, और एक प्रस्तुत था मेरे तरफ आने के लिए. It lifted its trunk, अपना सूंड को उठाया, and trumpeted, और made a noise, अपना साउंड किया. हाथी का साउंड को ट्रम्प कहता है, loudly, बहुत ही जोर से. At that moment, इस मुहूर्त में, I moved forward and mustering all my force, मैंने सामने किया और mustering means collect किया, collecting, इकट्ठा करता हुआ. तो strength, मैंने जो force था वो force को collect किया. Whacked its third toenail. Whack means जोर से चोट मारना. Whack means here resounded hard blow, जोर से चोट मारना. तो जोर से चोट मार दिया. In its third toenail, जो पैर का नाखून है, ये पैर का नाखून से. On the quick, बहुत ही जल्दी. The beast looked stunned, वो पशु क्या कैसे दिखा? Stunned means made senseless with blow, मूर्छित कर दिया, senseless दिखा. The beast looked stunned for a moment, एक मुहूर्त के लिए stunned हो गया, मूर्छित हो गया. Then it shivered from, उसके बाद कांपने लगा. From head to foot, माथा से पैर तक. And collapsed, उसके बाद अपना जो ताकत है, शक्ति, वो ह्रास हो गया, कम हो गया. Next paragraph. At this point, ईश्वरन would leave the story unfinished. तो इस समय में ईश्वरन क्या किया? Unfinished means incomplete, अधूरा छोड़ के, स्टोरी अधूरा छोड़ के चला गया. And get up mumbling, और अस्पष्ट बोलने लगा. I will be back after lighting the gas. गैस को जलाने के बाद मैंने आएंगे. And warming up the dinner, और रात का खाना गर्म करने के बाद आएंगे. महेंद्र, who had been listening with rapt attention, महेंद्र जो बहुत गहरा attention से सुन रहा, transported, giving complete attention, भाव विभोर होके जो सुन रहा था, would be left hanging, जो अधूरा छोड़ दिया. When he returned, जब वो पहुंचे, ईश्वरन would not pick up the thread. ईश्वरन वो जो जहाँ पर छोड़ दिया था वहाँ से शुरू नहीं करता था of the story right away, सटीक रूप से. महेंद्र would have to remind him, महेंद्र को remind फिर से उसको याद दिलाना पड़ता था. that the conclusion was pending, जो उसको जो अंत पेंडिंग था. पेंडिंग means incomplete, अधूरा पड़ गया था. Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. एक वेटरनरी पशु चिकित्सक डॉक्टर को वहाँ पर बुलाया गया. to revive the animal, वो एनिमल को उपचार करने के लिए. ईश्वरन would shrug casually. तो ईश्वरन क्या बेबस हो गया. shrug means to raise shoulders to show helpless. बेबस हो गया, ईश्वरन बेबस हो गया casually, संयोग से. 2 days later it was laid away, तो 2 दिन बाद इसको ले गया था by its माहौत के द्वारा to the jungle,
Mahout, a person who works with rides and tends an elephant. एक आदमी जो हाथी को देखभाल करते हैं उसको माहौत कहते हैं. Well, how did you manage to do it? इस तरह कैसे आप इसको संभाले इस तरह? How did you bring down the beast? ये beast को कैसे आप गिरा दिया? It has something to do with the Japanese art. तो ये जापानीज कला वो इस्तेमाल किया. I think sir, मैंने समझते हैं. कराटे और जुजित्सु, कराटे इट इज कॉल्ड. एक कराटे कहते हैं और जुजित्सु कहते हैं. जुजित्सु इज अ जापानीज मार्टियल आर्ट एंड अ मेथड ऑफ क्लोज कॉम्बैट फॉर डिफीटिंग एन ओपोनेंट. I had read about it somewhere. मैंने कहीं पर पढ़ा था. It temporarily paralyzes the nervous system. You see, ये temporarily क्या करता है? ये अस्थायी रूप से जो नर्वस सिस्टम है उसको शिथिल कर देता है. Not a day passed without Isran recounting some story packed with adventure. तो एक दिन भी नहीं पार होता था जो इस तरह कहानी जो नहीं सुनाते थे महेंद्र को. हॉरर, आतंक एंड सस्पेंस और संदेह. Whether the story was credible or not. कहानी जो विश्वासयोग्य था और नहीं था. महेंद्र enjoyed listening to it. महेंद्र उपभोग करता था इसको सुनने के लिए. It because of the inimitable way in which it was told. Inimitable means unique way. अनुपम रूप से वो बोलता था. In which it was told. Isran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarter. तो उसका रूम में जो टीवी नहीं था तो जिसका मेकअप वो ईश्वरन कर देते थे बहुत ही अच्छा तरीका से. One morning when Mahendra was having breakfast, ईश्वरन asked. तो महेंद्र जब ब्रेकफास्ट ले रहे थे तो ईश्वरन पूछे, Can I make something special for dinner tonight, sir? आज रात का खाना के लिए कुछ खास हम मैंने बना सकते हैं. After all, today is an auspicious day. आज एक शुभ दिन है. According to tradition, ये परंपरा क्या है? We prepare various delicacies. हम लोग बहुत ही एक्सपेंसिव फूड बनाते हैं. To feed the spirits, भूत प्रेत को देने के लिए. Of our ancestors, जो हम लोग पूर्वजों जो भूत प्रेत बना उसको खाने के लिए बहुत ही अच्छा चीज बनाते हैं. Today sir, आज. The night Mahendra enjoyed the most delicious dinner. तो उस रात्रि में महेंद्र बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाए थे. एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन और कॉम्प्लीमेंटेड उसको बहुत ही प्रशंसा किए थे ईश्वरन ऑन हिज culinary स्किल और उसको जो कुकिंग आर्ट इसको. He seemed very pleased, but ईश्वरन बहुत ही खुश हो गए थे. But unexpectedly, जो आशा नहीं किया जाता है, launched into a most garish account involving the supernatural. जो रिलीज किया था, launch means release into a most garish account. बहुत ही सोई दिखाने वाला प्रस्तुत किया था involving the supernatural, जो भौतिक था. You know sir, आप देखिए सर, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. तो हम लोग जो जगह में है फैक्ट्री का जगह जिसमें अधिकार क्षेत्र हम लोग का भी है वो था एक स्मशान पूरी था. बेरियल ग्राउंड कबर स्थान था. He started बोलने चला. महेंद्र was jerked out of the pleasant reverie. तो महेंद्र एक झटका से उठ गया. थॉटफुलनेस बहुत ही एक दिवा स्वप्न से. He had drifted जो उसको अभिप्राय था एम था into after the satisfying meal. बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना खाने का बाद. Next, another part will be there of my video. The students will try to understand very nicely. Thank you. Have a nice day.